सो व्हाट्सअप भाइयों, क्या हाल है। एंड यार ये जिम वगैरह वाली भी ना बड़ी फ़नी शिट है, क्योंकि ना स्टार्टिंग में मेरा मोमेंटम ऐसे बन नहीं रहा था, बट अभी बीच में मेरा मस्त मोमेंटम वगैरह बन गया था। मैंने फिर से अपनी कैलोरीज वगैरह बढ़ा ली थी और बढ़िया मज़ा वगैरह आ रहा था। बट कट टू, तुम्हारा भाई ये लास्ट पूरा हफ्ता बीमार पड़ गया। उससे पहले मैंने शूट वूट किया हुआ था एक वीडियो तुम्हारे लिए, जो ऑलमोस्ट इस वीकेंड में आ जाएगी। और मतलब बढ़िया मैं मूड में था कि मैंने प्रॉपर चीज़ें प्लान कर ली थी, सब मज़े कर रहा था। बट फिर एक हफ़्ता बीमार हो गया और भाई जो बीटी हुई ना भाई, क्योंकि अच्छा खासा तुम्हारा जब मोमेंटम बने तो, और तुम मैं तो अच्छा खासा बल्क पे भी था, और तब बीमारी हो जाती है भाई तो कुछ ज़्यादा ही चल गई भाई। और जो फ़नी चीज़ है कि उस एक हफ़्ते बीमार होने से 2 दिन पहले मैं मम्मी और मैं बैठे थे और बातचीत वगैरह कर रहे थे, तो कुछ उस टाइम में थोड़ा मौसम ऐसे थोड़ा हो रहा था कि जो बीमार वगैरह वाला होता है। तो मम्मी से कह रहा था कि मम्मी यार ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया मैं बीमार नहीं हुआ। और ये भी बड़ी शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर 6 या साल में बीमार होता था, बट 1-1.5 साल मैंने काफ़ी अपनी हेल्थ पे फोकस किया। तो मैंने मम्मी को ऐसे ही कह रहा था कि मम्मी यार 1-1.5 साल से बीमार नहीं। तो मम्मी कह रही अच्छी बात है, तेरा इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया, ये ऐसा कुछ। और भाई कट्टू 2 दिन बाद ही भाई तुम्हारा भाई बीमार वगैरह हो गया, बढ़िया गले वले में पेन हुआ। और अगले दिन डॉक्टर वॉक्टर पे पड़ गया और पता चला भाई सीन हो गया है। मतलब प्रॉपर अच्छा खासा बीमार, इंजेक्शन वगैरह लगवा रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो पूरा मोमेंटम वो हो गया। सो सीन ये है कि वो एक हफ़्ता तो बड़ा वैसे रहा, बट अब थोड़ा ठीक हो गया हूँ मैं। तो जब मेरा ये फीवर वगैरह वाली चीज़ हुई तो मैं अपना ब्लड वर्क वगैरह देख रहा था कि मेरा विटामिन डी वगैरह क्या था उस टाइम। क्योंकि मुझे याद है मैं लास्ट जब बीमार हुआ था तो मैं हुआ था, मैंने व्लॉग भी किया था आई थिंक जनवरी एंड या फेब स्टार्ट में बीमार वगैरह हुआ था पिछले साल 2023 में। तो उस टाइम मैंने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो उस टाइम मैंने देखा था कि मेरे विटामिन डी लेवल वगैरह ये सब लो थे। तो फिर उसके नीचे मेरे को वो अपनी वो टेस्टोस्टेरोन वाली इन्फॉर्मेशन भी मिली। तो तब मेरे को लगा कि हाँ भाई ये टेस्टोस्टेरोन वाली चीज़ को मेरे को अपने चैनल पे उस टाइम एक फेज़ आया था मेरा, जब मैं थोड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वगैरह पे फोकस करने लग गया था कि मैं देखता था कि इट नीड्स टू बी देयर। बिकॉज उस टाइम मैं काफ़ी स्टडीज़ वगैरह कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि भाई ये टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मुझे ऐसे हिट हुआ कि मैंने उस पर कभी वीडियो बनाई नहीं, बिकॉज मेरा प्लान था, बट वो ये कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के बाद मैंने फिर रियलाइज़ नहीं और मैंने बनाई नहीं। सो या मैं इस वीडियो में आई वॉज लाइक कि तेरे को एक मोमेंटम भी मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में मेनली तुम्हें अपना वो बताना चाह रहा था कि स्टार्टिंग में ही कि मैंने वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वगैरह कैसे इंप्रूव किए। बिकॉज मुझे पता काफ़ी लोगों से हेल्प मिलेगी, क्योंकि उस टाइम मुझे भी पता नहीं था। और शायद यही रीज़न है कि मैं थोड़ा उस टाइम फीवर के बाद भी मैं थोड़ा लो लो सा फील कर रहा था, लाइक एनर्जी वाइज, और जिम वगैरह का मन नहीं कर रहा था। तो ये काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें बहुत वो है, लाइक रिलेटेड है, एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए आई वॉज लाइक कि तुम्हें हेल्प मिलेगी और मुझे भी ये बीमारी के बाद थोड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। सो या मैंने जब उस टाइम ब्लड वर्क करवाया था तो मेरा टेस्टोस्टेरोन था, पहले मैंने विटामिन डी टेस्ट करवाया था तो वो काफ़ी विटामिन डी मेरे लो था काफ़ी। तो उसके बाद मैं टेस्टोस्टेरोन करवाया था तो वो आया 3.1। इसकी जो लिमिट होती है वो थी 2.5 से 9.9 तक, ये लिमिट होती है। और मेरा था बिल्कुल एज पे ही था, मतलब थोड़ा ज़्यादा था बट एज पे ही था। ये 300 भी लिमिट हमेशा सबसे बाहर लो सेट किया जाता है। तो मेरी 3.1 करके NG/ml करके मेरी वो थी टेस्टोस्टेरोन वाली, विच वॉज लो। सो उस टाइम आई वॉज लाइक कि भाई ये थोड़ा ख़तरनाक है। तो मैंने जब अपनी रिसर्च वगैरह की तो कट्टू 3 महीने बाद मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल था 5.9 NG/ml। और ये सारा ऑब्वियसली मैंने नेचुरली किया, और मैं ये कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं की, मैंने बहुत बेसिक चीज़ें करके अपना वो टेस्टोस्टेरोन लेवल काइंड ऑफ सेट किया था। तो मैं उसी वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ और थोड़ा मेरा भी मोमेंटम बन जाएगा। सो यार एक सेकेंड यार, एंगल चेंज कर लेता हूँ। सो भाई मैं सुबह ही ये कुछ पॉइंट्स लिख रहा था जो जो मेरे दिमाग में आए, तो मैंने वो बेसिक पॉइंट लिखे। तो मैं वही तुम्हें करके एक्सप्लेन करूंगा जिन्होंने जनरली मेरे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प की थी। सबसे पहले तो है भाई विटामिन डी। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, जब मेरा लो टेस्टोस्टेरोन था तो उससे पहले मैंने अपना विटामिन डी टेस्ट करवाया था। तो उस टाइम मेरा विटामिन डी भी सबसे लो था, मेरा था 71 विटामिन डी था। और विटामिन डी की कम से कम 81 होना चाहिए विटामिन डी, और मेरे लेवल था 71 पे। तो जो हमारा विटामिन डी लेवल्स हैं वो काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड टू अ टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं, कि जितना अगर तुम्हारा हाई विटामिन डी है तो उतना ही तुम्हारा चांसेस है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होने में। बिकॉज विटामिन डी काइंड ऑफ एक प्रीकर्सर है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड। तभी तुमने सुना भी होगा कि लोग सनलाइट के लिए भी बहुत कहते हैं, और कहते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करो। तो जब मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा था तो मैंने अपने विटामिन डी पे ही फोकस किया था। तो जब मेरा टेस्टोस्टेरोन 5.9 आया था तो तब मेरा विटामिन डी था 181। और तुम देखो जब मेरा 181 था तो मेरा टेस्टोस्टेरोन भी 5.9 था। तो विच इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस कि जब तुम्हारे विटामिन डी लेवल्स बढ़ते हैं तो वही तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैंने 2 चीज़ें की थी इसके लिए। पहले तो मैंने सनलाइट ले ही रहा था, बट थोड़ा और मैं 5 to 10 मिनट्स उठ के ही सोते
अपनी बालकनी में जाता था, जैसे ही मैं सो के उठता था मैं ऐसे ही सनलाइट की वगैरह में डालता था, तुमने व्लॉग में भी देखा होगा। और मैं ट्राई करता था 5 से 7 मिनट ऐसे सनलाइट लूँ इनडायरेक्टली इन माई आइज़। और सेकेंडली मैं विटामिन डी सप्लीमेंट आता है 60,000 IU करके, वो तुम्हारी 4 कैप्सूल आती है, उसको वीकली बेसिस पे लेना होता है। तो मैं वीक में 1 कैप्सूल लेता था अपने शेक के साथ, क्योंकि ज़्यादातर बोलते हैं कि जो विटामिन डी होता है वो एक फ़ैट सोल्यूबल होता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन वाटर वगैरह, वो अगर तुम मिल्क के साथ लोगे किसी फैट काइंड ऑफ रिसोर्स, या तुम कोई खाना वाना भी खा रहे हो एक्स के बाद ले लिया, ऐसे ले लिया, तो वो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो मैंने सबसे पहले तो अपने विटामिन डी को ठीक किया, जो लेवल्स पे भी दिख गया कि विटामिन डी इज़ अ प्रीकर्सर, इट लीड्स टू टेस्टोस्टेरोन लेवल। समझ रहे हो, बड़ी मेरे को ऐसे साइंटिस्ट वाली वाइब आ रही है। सेकेंडली भाई मैंने फोकस किया अपने फैट्स पे। फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए, जो मैंने साफ साफ देखा। बिकॉज जब मेरे टेस्टोस्टेरोन विटामिन डी लो था, मेरे फैट्स मेरी डाइट के 15% लेता था। उस टाइम मैं बहुत कार्ब्स और प्रोटीन वाला था, मेनिया की कार्ब्स और प्रोटीन पे बहुत फोकस करना है। तो उस टाइम मैं अपने लिटरली फैट्स 15% रखता था, मतलब माइल्ड, बिल्कुल जीरो की फैट सिर्फ नाम के लिए ले लिए, क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि भाई प्रोटीन बहुत नीडेड होता है और मैं कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम मैं उसमें था कि भाई प्रोटीन को सबसे हाई रख, जो मैं बहुत कम रखता हूँ प्रोटीन को, बट उस टाइम आई वाज लाइक कि पीक पे प्रोटीन रख। तो मैंने अपना 15% फैट रखा था और उसको मैं 25 से 35% तक ले गया था। उस टाइम मैं 25 पे करता था, अभी मैं 35 खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पता चल गया कि फैट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। वे सिर्फ हमारी उसके लिए फिटनेस नहीं, हमारी ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए भी, हमारे हार्मोन फंक्शन पे। और जब बात आती है हार्मोन फंक्शन की, तो सबसे पहले आता है टेस्टोस्टेरोन। जो भी मेनली फैट सोर्सेज होते हैं वो हाई इन काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ ऑल्सो अ प्रीकर्सर टू टेस्टोस्टेरोन। मतलब द हायर द गुड कोलेस्ट्रॉल, कह रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल सुन के सबकी फट जाती है कि भाई कोलेस्ट्रॉल वर्ड है, बट जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो एक प्रीकर्सर है हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का। इसलिए मैंने काइंड ऑफ अपने जो फैट रिसोर्सेज थे उनको मैंने बढ़ाया। और मेनली फैट सिर्फ ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैट बढ़ा दिए, मैं मेनली एग योक्स और नट्स वगैरह यूज़ करता था अपने फैट रिसोर्सेज के लिए। और नट्स वगैरह तो हेल्प करते ही हैं, बट जो सबसे ज़्यादा हेल्प की मुझे लगता है वो एग योक ने की, क्योंकि 3-4 एग योक्स जब मैं खाता था तो मुझे वो डिफरेंस पता चलता था, जैसे तुम्हें पता चलेगा विद द सोर्स ऑफ टाइम। वो एग योक्स जनरली हेल्प करते हैं, बिकॉज मेरे को अपने वो एनर्जी लेवल्स, अपने मूड एंड फंक्शन वगैरह पे काफ़ी वो एक लेजिट एक होता है ना डिफरेंस पता होना, बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक वाला डिफरेंस, वो पता चला था उन 3-4 एग योक्स के बाद। सो इसे ट्राई करो, अगर तुम्हारी डाइट में एक एग योक खाते हो तो प्लीज़ उसको 3 से 4 कर दो। बिकॉज एग योक्स, मैं तो भाई सबसे बड़ा योग फैन हूँ। मैं तो अपने चैनल पे तुम्हें पता है कितनी बार एग योक्स की तारीफ़ें की हुई है, जो लेजिट चीज़ की वजह से मैंने तारीफ़ की है। बिकॉज तुम भी वो एक इमेज देखना, वो इमेज में हमेशा चमका देता हूँ, बट वो इमेज में तुम्हें दिखेगा सारा कि ये वाइटामिन, ये जो भी एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन ब्रेन को चाहिए होते हैं, वो सारे वाइटामिन और मिनरल्स उस एग योक में होते हैं। बट सबसे बढ़िया उसमें गुड फैट्स होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। मैं उस टाइम ट्राई करता था, मैं 3 से 4 एग योक्स अपनी डाइट में ऐड करता ही करता था, और रोज़ अपने मील 2 में खाता था अपने ओट्स के साथ। नंबर 3, स्लीप भाई। स्लीप सिर्फ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में ही नहीं, अ गुड वेलबींग, अ गुड मूड, गुड एनर्जी लेवल सब में हेल्प करती है। बट जब बात आती है मैन की और टेस्टोस्टेरोन की, तो स्लीप इज़ लेजिट भाई। स्लीप, जब मैं स्लीप की बात करता हूँ तो एक टाइम पे सो और उसी टाइम पे उठो, समझ रहे हो। क्योंकि एक होता है कि भाई सोना, बस सो रहे हो तुम 8 से 10 घंटे के लिए, बट अगर तुम एक स्पेसिफिक टाइम बना लोगे अपने सोने का और उठने का, तो उसमें तुम्हारी बॉडी की ऑटोमेटिक वो सर्केडियन रिदम बन जाती है कि भाई इस टाइम पे बॉडी ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आके ना उसको स्लीप आने लग जाती है। अगर तुम्हारा सपोज करो 11 बजे सोने का, तो ऑटोमेटिकली उसको नींद आने लग जाएगी 11 बजे तक। एंड अगर तुम्हारा उठने का प्लान है 7-8 बजे, तो ऑटोमेटिकली वो उठ जाएगी बिना किसी अलार्म के 7 बजे भी। आई रिमेंबर उस टाइम जब मैं बिल्कुल सीरियस था, तो मेरी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती थी। 7 बजे ही उठता था मैं उस टाइम और 7 बजे ही खुल जाती थी। तो उस टाइम की जो स्लीप होती थी वो काफ़ी अच्छे से, वो रेलम स्लीप मिलती थी। बिकॉज मेरी स्लीप को पता था कि भाई इस टाइम पे रेगुलरली सोता है, तो मुझे बेस्ट अपना इनपुट डालना है सोने के लिए। तो स्लीप लो, अच्छी स्लीप लो, कम से कम 6 तो नहीं, 7 से 8 घंटे लो। 7 भी नफ है, बट 8 घंटे लो तो बहुत अच्छा है। बट ट्राई करो कि एक विंडो बनाओ और उसी विंडो में तुम स्लीप लो, ताकि तुम्हारी बॉडी को पता हो, तुम्हारी सर्केडियन रिदम उस लिमिट में सेट हो कि भाई इस टाइम पे सोता है, इस टाइम पे उठता है। तो वो तुम्हारा ज़्यादा हेल्प करता है। और भाई लास्ट पॉइंट इज़, ये मैं सबको रेकमेंड नहीं करूँगा, बट मैं जब इस चीज़ में बहुत इंटू हो गया था, जैसे तुम्हें पता है बहुत इंटू हो जाता हूँ, तो मैं बिल्कुल उसको कर देता हूँ। तो जो लास्ट पॉइंट था जो मैंने किया, वो था स्टे अवे फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स एंड ऑल, एंड कौन सा होता है, पॉलिएस्टर फैब्रिक। वो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था, बट हाँ, ये तुम प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह को अवॉइड कर सकते हो। लाइक मैं खाने वाली चीज़ों में प्लास्टिक कम यूज़ करता था, और बॉटल भी, जैसे तुमने भी लास्ट कुछ वीडियोज़ में देखा होगा, मैं ग्लास बॉटल यूज़ करने लग गया था। और फिर भाई मैं
कुछ मेरी 2-3 अंडरवेयर थी वो पॉलिएस्टर की अंडरवेयर थी भाई, तो उसको मैंने अपने कॉटन अंडरवेयर से चेंज करने लग गया था, बिकॉज ऑब्वियसली वो ऐसी सेंसिटिव हैं अपनी अंडरवेयर्स और अपने जो ये हो गई अपनी वेस्ट वगैरह, इनको मैं ट्राई करता। वेस्ट वगैरह तो कॉटन थी, बट जो भी गिनी चुनी पॉलिएस्टर वाली अंडरवेयर थी उसको भी मैंने चेंज कर दिया, बिकॉज वो स्वेटिंग एंड ऑल वो भी इफेक्ट करता है। ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, बट हाँ अगर तुम कॉटन तो सबसे सस्ता होता है, सबसे अच्छा होता है, तो ट्राई वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स एंड कॉटन लाइक योर गारमेंट्स एंड ऑल। ये सबसे थोड़ा एक्सट्रीम कर गया था मैं, उतना एक्सट्रीम है भी नहीं, बट हाँ ये काइंड ऑफ ऐसा था। अगर तुम कर सकते हो तो ये भी अच्छा है, बट ये भी मैंने किया था, मैं छुपा नहीं रहा, ये भी मैंने किया था, कर रहा हूँ। सो ये भी हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प की उसने। और देखो सही बताऊँ, ये दुनिया बोलती है कि भाई टेस्टोस्टेरोन मैन है, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, वो देगा। अब देखो दे ना दे, पर अगर तुम्हें मन में पता है कि भाई मेरा अगर टेस्टोस्टेरोन हाई है सो इसके बेनिफिट्स भी आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वैसी फंक्शन करेगी, बिकॉज यू नो कि यार मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई है बिकॉज ऑफ दिस, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से फंक्शन करेगी। सो अगर वो प्लेसिबो इफेक्ट भी है तो ठीक है ना भाई। और सोचो अगर तुम्हें वही उसका अपोजिट, तुम्हें ब्लड वर्क करवाया, तुम वैसी लो फील कर रहे हो, तुमने ब्लड वर्क करवाया, देखा विटामिन डी लो है, टेस्टोस्टेरोन लो है, तो तुम बोलोगे हाँ यार आई एम फीलिंग लाइक शिट बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो। समझ रहे हो? तो दोनों ही नेगेटिवली और पॉजिटिवली तुम्हें इम्पैक्ट करता है। सो जस्ट गो फॉर इट, एक बार ट्राई करके देखो। मुझे ऑनेस्टली बेनिफिट लेके आई रिमेंबर उस टाइम मेरे यूट्यूब में भी, मेरे जिम में भी, काफ़ी चीज़ों में मेरे को वो एक पुश मिला। अब वो मिला नहीं मिला, पर प्लेसिबो मिला, और जिससे मुझे मिला, तो भाई एट द एंड भाई रिजल्ट काउंट्स। अब तुम्हें वो कैसे भी मिले, बस ये है कि हाँ अननेचुरल वे से उसको अचीव मत करो। तो यही मैंने भी ये जो बेसिक चीज़ें थी यही की थी, जो मैं कर भी सकता था यार, ऐसा कोई भी नहीं था भाई। जो मेरा घर वाला हिसाब था तो मैंने उसको अपने हिसाब से किया। सो या भाई यही बेसिक चीज़ें। आई होप तुम्हें इससे हेल्प मिलेगी। अभी मैं जिम करके आता हूँ, और तुम्हें एक और मेरे को बतानी है भाई मील, भाई वो मैंने पता नहीं लास्ट ईयर ही बतानी चाहिए था, बट वही मैंने अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल की तरह वो भी नहीं बताया, बट हाँ वो मैं तुम्हें बताऊंगा। बट अभी जिम करके आते हैं यार, थोड़ा बहुत टाइम, एक पूरे हफ्ते लास्ट जिम नहीं किया, तो अब तो थोड़ा वो मोमेंटम वैसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट या वी विल बी पेशेंट। सो या जिम करके मिलते हैं। एन्जॉय, हैव टेस्टोस्टेरोन। A few moments later. सो भाइयों, सबसे पहले तो भाई अपनी बॉडी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने जब इससे पहले वाला पार्ट शूट किया था वो टेस्टोस्टेरोन वाला, तो उसके बाद मैंने जिम वाला पार्ट सोचा था नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज एक हफ्ता जिम वगैरह नहीं गया था, तो आई वॉज लाइक कि यार बॉडी लो होगी, देखते वर्कआउट कैसे जाएगा। मैंने चेस्ट और डेल्स ट्रेन किए थे आज, बट क्या वर्कआउट किया भाई। पहली वार्म एक्सरसाइज मैंने चेस्ट फ्लाई से की थी, और ओहो क्या पंप था, क्या मतलब ब्लड रश वाली चीज़ होती ना, बहुत प्यारा पंप मिला। तो रिकॉर्ड कर भी सकता था, बट काइंड ऑफ मैं खुश भी था, बिकॉज मैं इन्जॉय कर रहा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके नहीं गया था कि मज़ा आएगा, बट यार बहुत मज़ा आया भाई। सो या कट टू, अब मैंने उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मील लिया, और अब मैं रात हो चुकी, मैं डिनर वगैरह भी खा चुका हूँ, तो मैंने डिसाइड किया था इसी टाइम पे दिखाऊंगा, बिकॉज इस टाइम पे भाई बिल्कुल शांति होती है, कोई किचन विचन की दिक्कत नहीं होती, वरना भाई किचन अपना सबसे बिजी रहता है। सो यार ये वाला मील में जब मैं अपनी कैलोरीज बढ़ाने लग गया, तो मैं बीच में बीमार होने से पहले मैंने मील ऐड कर लिया था, बट बीमार हो गया था, बट फिर से ये मील ऐड करूँगा। बहुत प्यारा मील है, वन ऑफ द टेस्टीएस्ट तुम प्री वर्कआउट मील कह सकते हो। मैं पिछले साल जब 9 साढ़े 9 बजे जिम जाता था, और मैं 6-7 बजे उठ जाता था, तब मैं 1-1.5 घंटे पहले जिम जाने से ये वाला मील खाता था। और ये जैसे ओवरनाइट ओट्स में एक रात पहले बनाता था और सुबह चिल्ड खाता था, इसमें भी वो सेम फिनोमेना है। अब क्योंकि वापस मैंने इसको ऐड कर लिया, तो आई वाज लाइक बता देता हूँ। सो भाई सबसे पहले तो मैं 40 ग्राम्स ऑफ राइस लूँगा, 3-4 इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ है, बहुत ईजी। ये मैंने पहले से ये 80 ग्राम्स बनाए हुए हैं, आधे आज के लिए आधे कल के लिए, तो इसमें इसका हाफ लेंगे हम 40 ग्राम्स, अच्छे से वो हो जाए ना स्मैश, चिपचिपे ना रहे। फिर इसमें डालेंगे सिंपल, जैसे ओट्स बनाते हैं वो सेम है, बस ओट्स की जगह हमने राइस ले लिए। अब डालेंगे हम 1 बनाना, विच इज़ ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स, हो गया 1 बनाना। अब केला और राइस ले लिया। अब अपन डालेंगे फास्ट अब्सॉर्बिंग प्रोटीन के लिए और टेस्ट के लिए, मेनली प्रोटीन तो चल मिलेगा ही। 1 स्कूप ऑफ दिस आइसो रिच अवतार वे मलाई कुल्फी फ्लेवर, जिसके हर स्कूप से हमें मिल जाएगा 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और सही बताऊँ तो ये जो रेसिपी, इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम ये कुल्फ़ी टाइप, मैंगो टाइप और क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी टाइप फ्लेवर ही यूज़ करो, बिकॉज़ ये ज़्यादा जाते हैं। मैंने बीच में लास्ट ईयर ही, अभी तो नहीं, लास्ट ईयर ही चॉकलेट फ्लेवर यूज़ किया था, बट वो ऑनेस्टली बिल्कुल साथ में नहीं गया, वो बहुत वाहियात था। तुम ट्राई कर सकते हो, क्या पता किसी को अच्छा लगे, बट हाँ मैंने ये लास्ट वीक इसी फ्लेवर में सब बनाया, और मुझे ये कुल्फ़ी वाले फ्लेवर के साथ ज़्यादा सही लगा। एक मैंगो फ्लेवर भी था, बट या कुल्फ़ी वाला फ्लेवर इज़ बेटर। तो इसमें डाला वे। अब हम डालेंगे थोड़ा पानी,
तुम्हें दिख नहीं रहा होगा पर मैं डाल रहा हूँ। बस वही कंसिस्टेंसी रखनी है कि अपने राइस भी मिक्स हो जाए और ज़्यादा पानी पानी भी ना रहे, क्योंकि अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी मिक्स भी हुआ ना, बट वो रातों रात हमारा राइस उस वे को अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो सुबह फ्लेवर भी अच्छा आएगा और वो ईजिली जो हमारा अगर वे वगैरह में तुम्हें लम्स दिख रहे होंगे तो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और ये सही होता है मिक्स भी हो गया। अभी मैं सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे ना कि ऐसे से मिक्स किया, बस इतने में ही काफ़ी होता है इसका। ऐसा कुछ होपफुली तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसा कुछ टेक्सचर बनेगा इसका। और ये हो गया हमारा प्री वर्कआउट मील रेडी। क्योंकि ओट्स में तुम्हें पता है जैसे ओट्स वगैरह हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब वाली चीज़ होती है, तो वो थोड़ा ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लेते हैं और ब्लोटेड हल्का फील करवा सकते हैं। बट ये भाई ऑब्वियसली राइस की सिंपल कार्ब होने की वजह से ईजिली डाइजेस्ट होता था। मतलब मैं वर्कआउट के ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा पहले खाता था अर्ली मॉर्निंग के। तो अगर तुम अर्ली मॉर्निंग में तुम्हारे पास 1 घंटा है तो तुम ये मील खा सकते हो, तुम्हें ईजिली डाइजेस्ट होकर वो परफेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो या ये था हमारा मील। इसके मैक्रोस मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। और ये वाला मील मैं मोस्ट प्रोबेबली सुबह खाऊंगा और कल से बैक टू हम अपन रूटीन वगैरह आ सकते हैं। भाई पता नहीं मैंने पिछले हफ्ते ऐसी डाइट खाई है, बट या इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, वो भी होपफुली इस वीकेंड में आ जाएगी। उसका 1-2 पार्ट मेरे को शूट करने क्योंकि भाई बीमार हो गया था पूरा वन टाइम की मदर सिस्टर हो गई थी। बट या भाई नाउ वी आर बैक। और एक और टिप अभी मैं नहीं दिखा रहा, बट अगली सुबह जब मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगा तो मैं क्या करता हूँ, पिछले साल बहुत किया है मैंने कि इसको निकालता था और क्योंकि ये बहुत चिल्ड होते तो सबसे बढ़िया सर्व करते थे। और उसके बाद मैं इसमें 5 to 10 ग्राम हनी भी डालता था, तो जो हनी का टेस्ट आता था ना बीच बीच में, ओहो हो बहुत तगड़ा भाई। मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो तुम जब खाओगे तुम्हें तभी समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ हनी अलग से डालने से। सो या भाई दिस वॉज अ मील। इसमें यूज़ किया हमने अफ्तार आइसोरिच। यूज़ माई कोड RS30 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, लिंक इन द बायो। ये मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर पहले मुझे शेक में से लगा था, बट ओट्स के साथ भी काफ़ी सही जाता है, तो ज़रूर ट्राई करना। अब इसको रख देते हैं भाई फ्रिज में। सोया भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा मोमेंटम बन गया है, मुझे दोबारा मज़ा आया है। और या मेरे को तो तुम्हारे साथ वो टेस्टोन वाली चीज़ के बारे में ही बात करना था। फिर मेरे को ये था कि तुम्हें ये मील भी दिखा दूँगा, क्योंकि वैसे ही मैं पता नहीं कि लास्ट मुझे मैं यही सोच रहा था 2 हफ्ते पहले कि यार मैंने लास्ट ईयर ये वाला मील क्यों नहीं बताया। बट या क्योंकि ऑनेस्टली बहुत बहुत टेस्टी मील है भाई, बहुत जेन्युइन टेस्ट। अब भाई मैं जाता हूँ, तो अपना थोड़ा स्लीप स्केड्यूल थोड़ा फकअप हुआ है तो उसको ठीक करेंगे। एंड या थोड़ी बहुत मैं नेज़े की रील्स देखूँगा इंस्टाग्राम पे बिग बॉस वाली। एंड या भाई बस यही करते हैं। ये चावल मम्मी ने कहा था सुबह रख दिए भाई। तो या होपफुली तुम्हें मज़ा आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंजॉय।